नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर, यात्रियों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को धौला कुआं से मेट्रो का सफर करके द्वारका पहुंचे और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो को एक्सीडेंट कर दिया गया है। अब ये लाइन द्वारका की सेक्टर 25 तक जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में पीएम विश्वकर्मा योजना का भी उद्घाटन किए। दिल्ली में अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्पेशल क्लिनिक सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रविवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक की शुरुआत की गई। क्लिनिक का उद्घाटन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला द्वारा किया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। क्लिनिक उद्घाटन के मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने विशेष स्वास्थ्य सेवा मिलने पर खुशी व्यक्त की। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें उपचार के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विशेष सत्र के लिए विपक्ष की खास तैयारी, संसद में उठाएंगे महिला आरक्षण विधेयक की मांग। सोमवार से लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद ये जानकारी दी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उनकी पार्टी ने भी सरकार से यही मांग रखी है। पटेल ने बताया कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर संसद को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। 30 सितंबर के बाद से दिल्ली में स्क्रैपिंग की नहीं मिलेगी अनुमति। राजधानी में ऑटो रिक्शा मालिकों के सामने ऑटो के रिप्लेसमेंट व स्क्रैपिंग का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली परिवहन विभाग नारायणा यूनिट से जारी होने वाले स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र को 30 सितंबर 2023 के बाद से मान्यता नहीं देगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि एक निजी ऑटो रिक्शा कंपनी जो कि नारायणा से संचालित है, वहां इस माह के बाद से 30 सितंबर तक के परमिट धारकों के ऑटो रिक्शा स्क्रैप नहीं हो सकते हैं। सिराज ने अपना पैसा श्रीलंका के ग्राउंड्समैन को दिया। एशिया कप के फाइनल्स में मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। अवार्ड कार्यक्रम के दौरान सिराज ने ऐलान किया कि मैन ऑफ द मैच का सारा पैसा ग्राउंड्समैन को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बिना उनके ये टूर्नामेंट संभव नहीं हो पाता। सिराज के अलावा एसीसी की तरफ से भी ग्राउंड स्टाफ को $50,000 का चेक सौंपा गया। इटली की पीएम मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री मोदी 73 साल के हो गए। जन्मदिन के इस मौके पर पीएम मोदी को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिली हैं। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी उन्हें बधाई दी है। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के लिए खास संदेश लिखा है। उन्होंने मोदी को प्रिय दोस्त बताते हुए दोनों देशों की भविष्य की बेहतरी की इच्छा जताई है। बता दें कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और भारत के सेलेब्स ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया शांति निकेतन। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के घर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का अधिकांश समय यही बताया था। हाल ही में यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में इसे शामिल करने की सिफारिश की गई थी। संसद के विशेष सत्र में क्या कुछ होगा, लोकसभा राज्यसभा सचिवालय ने जारी किया बुलेटिन। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए ये 22 सितंबर तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी। लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए ये 22 सितंबर तक चलेगा। मेयर ने तस्वीर शेयर कर कहा, दिल्ली में जहां फेंकते थे कूड़ा, वहां बच्चों की लाइब्रेरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस जगह पर कई लोग अक्सर कूड़ा फेंक दिया करते थे और जिसकी पहचान डंपिंग यार्ड के तौर पर हो गई थी, अब उस जगह पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं किराड़ी की। दिल्ली नगर निगम ने किराड़ी स्थित डंपिंग यार्ड की सूरत ही बदल दी है और कूड़े फेंकने वाली जगह को लाइब्रेरी के तौर पर विकसित कर दिया है। इस एयर कंडीशनर लाइब्रेरी में वाईफाई की भी सुविधा मौजूद है। ये डंपिंग यार्ड किराड़ी के वार्ड संख्या 41 में मौजूद था।
रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने सेना की मारक क्षमता को बड़ा बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसे चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।